यहाँ पे हुआ पड़ा है एक ट्रक कल्टी, अल्लाह माफ करे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और दिन स्टार्ट होता है इस तरह के भाई सुबह बजती है बेल, जब उठते हैं कि भाई इस टाइम कौन आया होगा, जाके देखा तो हमारे गली के गार्ड साहब खड़े हुए थे और कह रहे थे कि बेटा आपकी जो चाबी है बाइक की वो रह गई थी आपकी बाइक के अंदर, और मैं यानी जा रहा हूँ इस टाइम। तो मतलब ये कि भाई एहतियात करनी है, गाड़ी की चाबी जो है ना वो बाइक के अंदर नहीं खड़ी करनी। वो इस तरह हुआ कि भी रात गए हम खाने बाहर, और मेरा दोस्त है मुस्तकीम, उसकी आदत है वो तकरीबन चाबी जो है ना बाइक के अंदर ही खड़ी कर देता है। तो इस तरह से ऐसे हुआ, हमारी गाड़ी की चाबी उधर ही यानी बाइक की रह गई उसके अंदर। और वहाँ से आने के बाद नमाज का टाइम था, मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर लेट जाता हूँ और बाद में उठ के नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही लेटे तो बाद में जब उठे पता चला कि भी 8 बज रही है। और उसके बाद सिस्टर ने मिन्नतें तरले करके उठाया, आया हूँ, गाड़ी निकाली और सिस्टर को ड्रॉप करने में आ गया, इधर स्कूल में ड्रॉप किया। और वहाँ से सीधा मैं आया किधर, अपने रिश्तेदारों के घर से दूध लेने, पीछे पड़ी है कैन। और अब जाऊंगा सीधा घर, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो काउस वगैरह है ना, यहाँ से अबाउट 65 किलोमीटर दूर से हम अपने गांव से गाय वगैरह इधर लेके आए थे, क्योंकि ये थोड़ा शहर से हट के एरिया, और यहाँ पे यानी जानवर वगैरह हमारे खड़े हैं और आगे फार्म वगैरह भी अब बना हुआ है। बंदा कहता है ना कि भी दिन स्टार्ट हो गया उसके बाद जाके करूँगा कोई काम वगैरह, लेकिन हमारा काम है जाके सो जाना। आहा, बहुत चंगा नाम है। और आप ऐसे समझ लें कि भी एक बंदा जिसका अबाउट 85% और 80% डे गुजरता ही इस कार के अंदर है, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो मैंने सोचा चलो बंदा फारिग ही घूमता फिरता रहता है, कम अज कम बंदा ब्लॉगिंग नहीं करता रहे, चलो कोई तो इस निकम्मे को देख ही लेगा। और रही बात मेरे बटवे की, तो बटवा इधर पड़ा है। अबे साले। लेकिन ये वो वाला बटवा नहीं है जिसकी मैंने बात की, क्योंकि आज से तकरीबन कोई 6-7 दिन पहले हम गए रात को खाना खाने, पराठे खाने आलू वाले। यहाँ से नादरन बाईपास भी करीब है खान दा डेरा, तकरीबन ऐसी कोई जगह है, यानी मुझे उसका नाम सही तरीके से याद नहीं आ रहा, लाले दा डेरा के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। वहाँ पे पहुँचे, हमने खाए पराठे, बोतलें भी, और उसके बाद मैंने जैसे ही बिल दिया, यहाँ तक आखिरी तक मुझे याद है 2 बच्चियाँ आई हुई थी छोटी, जो मुझसे यानी कि भाई मांग रही थी अल्लाह के नाम पे। तो मैंने शायद उनको 10-20 दे दिया, और उसके बाद वहाँ से मैंने इतना याद है कि मैंने अपनी जेब में बटवा रखा निकाल के, और फिर वहाँ से मैं उठ के आ गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा उनके घर, ठीक है। और वहाँ से जब आए वापस तो आई रियलाइज कि भाई मेरा बटवा गुम है, क्योंकि सोने से पहले मेरी आदत है कि मेरी जेब में जो चीज़ें भी होती हैं, लाइक कीज़ वगैरह हो गई या खुशबू हो गई या तस्बीह या एनीथिंग जो भी जेब में हो, वो मैं निकाल के रख देता हूँ बेड के ऊपर, ताकि नींद के दौरान खलल ना आए। और जैसे ही मैंने सारी चीज़ें निकाली रख दी और देखा कि भी जेब खाली है और बटवा नहीं है। मैंने पूरा कमरा छान मारा वहाँ से, तो 12:15 हाँ इतना ही टाइम था, क्योंकि 11 बजे मैं वापस आया था, और 12:15 पे थोड़ी सी मोबाइल चलाने के बाद मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा कि भाई बटवा गायब है क्यों। और ये चीज़ करने के लिए मैं सबसे पहले गया, अपना ही हमसाया मुस्तकीम दोस्त है, शायद आप पहली वीडियोस में भी देख चुके होंगे उसके साथ, उसको मैंने वहाँ से साथ लिया है। दरवाज़ा खटका रहा हूँ मैं उसका 12:30 पे, और अम्मी उसकी परेशान होकर बाहर निकली कि भाई इस टाइम किस वजह से बुला रहे। मैंने उन्हें बताया कि भैया मेरा बटवा अभी गए थे, गुम हो गया है, मिल नहीं रहा। तो उन्होंने उसे बुलाया, वो भी आज नशेइयों वाली हालत में एक किस्म का बाहर निकला है, नींद की हालत में है। तो उसे मैंने बताया, कहता है चले फिर चलते हैं उसी जगह पे जहाँ से हम खा के आए थे, शायद उधर टेबल वगैरह भी पड़ा हो। और वहाँ से जाने के बाद गए हम उसी जगह पे, हमने वहाँ खान से थोड़ी लगी हुई है हमारी जान पहचान वगैरह, उस खान को हमने कहा कि भी हमारी इधर बटवा, पहले हम खुद जाके देखा उस टेबल पे, लेकिन वहाँ पे टेबल भी पड़ी थी और कुर्सियाँ भी पड़ी थी, लेकिन कुर्सियाँ कम थी, और लेकिन शायद वहाँ पे कोई पहले बंदा बैठ के जा चुका था, वहाँ पे नहीं था। मैंने खान से पूछा, खान के भाई इस तरह हमारा बटवा गुम हुआ है, अगर कोई दे जाता है या आपके पास पड़ा हो, मैं मिठाई भी खिलाने को तैयार हूँ आपको, लेकिन किसी तरह बटवा दे दो, क्योंकि उसके अंदर ना मेरे ATM कार्ड वगैरह थे, मैं
अब्रॉड रह चुका हूँ, तो उसके साथ मेरा मलेशिया वाला ATM कार्ड भी था और मेरी इस कार का एक कार्ड भी था, तो साथ मेरा ID कार्ड वगैरह था। जो मेन चीज़ होती है मेन कि भाई किसी भी इलीगल एक्टिविटी में यूज़ हो सकता है, क्योंकि आजकल जो शतरे वगैरह घूम रहे हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हुआ यूँ कि भाई खान ने कहा कि भाई मेरे पास नहीं है, यानी ये तरना कोई आया, और अगर कोई आता भी है मैं तुम्हें बताऊंगा या कॉल करके तुझे बताऊंगा कि भाई हाँ मिल गया। और बटवे की बात करते करते, क्योंकि अब मैं उस जगह पहुंच ही चुका हूं, तो आपको दिखाई देता हूं कि भाई ये वो जगह है, ये वाली क्वेटा सुपरस्टार होटल। इस जगह पे मैं बैठा था, इस जगह पे, और यहाँ से मेरा बटवा हुआ गुम। आ गया सीधा नादरन बाईपास, यहाँ से गए वापस। और यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट मुल्तान के अंदर जो इशारे वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं, और अब पता नहीं है कब इशारे चलेंगे, अल्लाह बेहतर जानते हैं। और अल्लाह 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 अल्लाह, यहाँ पे हुआ पड़ा है एक ट्रक कल्टी, अल्लाह माफ़ करे, बिस्मिल्लाह। एहतियात से ट्रक तो कल्टी हुआ पड़ा, शायद ओवरलोडिंग की वजह से। ये और मामे ध्यान नाल मेरी गड्डी का कबाड़ा ना करनी, अल्लाह खैर। बस लाग तो ऐसे रहा कि भी ड्राइवर नुकसान से बच गया। यहाँ से जा सकता मैं? नो, कैन नॉट। वहाँ से तो मेरी गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, मैंने बैक किया है और अब जा रहा हूँ मैं दूसरी साइड से। यहाँ से टर्न लेंगे। ये भी चंगा से आप है कि भी बंदा एक तो व्लॉगिंग कर और ऊपर से पुलिस वाले, अल्लाह। बस देखते देखते बचा। जैसे ही मैंने देखा कि भी अब वो देख रहा है, मैंने मोबाइल नीचे रख दिया वीडियो बंद करके। चलो कोई नहीं, इस तरह से हो गया। अब दिखाते हैं आपको कि भी राइट नाउ मारला मुल्तान। और रही बात ये है कि भी मैं पूरा मुल्तान अब तक घूम चुका हूँ। 2021 में वापस आया था मलेशिया से, लेकिन अब तक मैंने तकरीबन, ये वायद जगह है जहाँ पे मैं नहीं जा सका अब तक। चलो वो दोस्त है मुस्तकीम, उसको मैं छेड़ने का था। जब भी कहता हूँ ना यहाँ से कोई फनी अंदाज में कहता हूँ कि मुझे माला मुल्तान ले चल, वो कहता है चलो ठीक है मैं तुझे ले चलूँगा। तो जी यहाँ से आता है हमारा कट, हम मुड़ेंगे अपने घर की तरफ दूध लेने का। अल्लाह खैर ही करे। आज सुबह सुबह एक्सीडेंट ही देख लिया है, लेट्स सी। चल भाई दूध लग जाओ, थोड़ा सा बंदा स्लो हो जाए। सारे बाइकर्स और गाड़ी वाले ऐसे देखते हैं जैसे कि भाई अभी इनका बंदा कोई सामान चुरा के आ गया। वेल अभी मुझे तो कोई नहीं दिख रहा था यहाँ से। तो इस तरह बात चलती रही। बटवा वगैरह मैं गया पहले इधर जकरिया थाने में, वहाँ से उनको बताया कि इस तरह, वो कहते हैं हम इस तरह नहीं कर रहे, आपका थाना जो है ना वो गुलगश्त वाला है। हमने कहा अजीब बात है, हम तो सबसे करीब इधर ही लगता है। मैंने कहा हाँ शायद इस तरह होगा एरिया वगैरह। उसके बाद मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे गया, ई खिदमत मरकज़, हाँ शायद ऐसे ही था। तो उनकी वेबसाइट पे गया, उनको लॉस रिपोर्ट वाली आला के ऊपर लिखा हुआ था कि भाई ये चीज़ें, मैं वो चीज़ें लेके गया। कुछ अवेलेबल थी, कुछ नहीं थी, क्योंकि उधर ही थी ना, मेरे पास एक आध कापी शायद कोई पड़ी हुई थी, तो मैं ले गया। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो आगे कोई लड़की खड़ी हुई थी, कह रही थी कि भाई हम किसी किस्म की कोई लॉस रिपोर्ट नहीं करते, अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है तो अलग बात है। मैंने कहा अजीब बात है, आपकी वेबसाइट पे गिवन है। वो कहते कि भाई नहीं इस तरह से कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर चलो कोई नहीं, वहाँ से मैं चुप करके आ गया। और यहाँ से आ जाता है हमारी गली का टर्न। पहुँच चुके हैं तकरीबन, अभी एक दो दिन, परसों वाले दिन तकरीबन फौत की हुई है इधर हमारे अंकल गुलाम रसूल साहब। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कुछ गाड़ियाँ उनका दीद वकारब जो वगैरह आए हुए हैं, इसलिए खड़ी हैं गली के अंदर। और ये सबसे सामने वाला मेरा घर है। आए हुए हैं हमारे जो हॉस्टल पे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन वगैरह, शायद तारें उठाने वगैरह आए हैं। आ जा भाई। ये लें जी आपका दूध, यल्ला बाय जी। हाँ इतना जी। हाँ इतना